सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या आप क्लास 9th और 10th में हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो अनसीन पैसेज के लिए होती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखो यार, अगर मैं बात करूं नॉर्मल अनसीन पैसेज में एक पहली ट्रिक क्या है, तो इसको मैंने बना रखा है PASSAGF, मतलब AGE, सॉरी। ठीक है, देखते हैं क्या है ये PASSAGE। पी से है प्रीव्यू। प्रीव्यू क्या होता है बताएंगे। ए से है अटेंडेंट, फिर स्कैन, फिर सेगमेंट, फिर एनालाइज, फिर जनरेट, फिर एलिमिनेट। देखो क्या चीज होता है, ये क्या कहना चाह रहा है ये। प्रीव्यू का मतलब क्या है कि आप एक बार एक पायलट व्यू करें। पायलट व्यू क्या है कि जब हम अनसीन पैसेज पढ़ते हैं तो हम पता क्या करते हैं, हम क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे सीता लिखी हुई है, सीता जी सीता जी, पढ़ेंगे सीता 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 और सीता मिल गई, फिर हम मिलाने से कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये तरीका हो गया पुराना और ये तरीका हो गया ऐसा जिसमें आप अगर ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं गलती करके आ जाओगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बार पैसेज को प्रीव्यू देना है। प्रीव्यू नेशन बस देख लो, राम कथा की तरह बस देख लो, अच्छा 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 ये है ये है ये है, बस देख लिया। प्रीव्यू करने के बाद आप अटेंड करो। अटेंड क्या आपने पहला प्रीव्यू कर लिया, 1% आइडिया लग जाता है। आइडिया कैसे लगेगा, जब आप कोशिश करोगे कि आप क्रैक कर सको कि टॉपिक किस पे है, पैसेज किस पे है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा तो आपको रियलाइज होगा कि टॉपिक जो है लाइब्रेरी के ऊपर है। तब जब लाइब्रेरी दिमाग में आ गई तो काफी सारी चीजें दिमाग में ऑलरेडी आ जाती है कि क्या क्या हो सकता है। आप क्वेश्चन अटेंड करो, क्वेश्चंस पढ़ो आप तसल्ली से, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढो। अब आप दोबारा पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप दोबारा स्कैन करोगे, अब स्कैन अच्छे से करना है। स्कैन इन द सेंस कि प्रीव्यू किया आपने, आईडी लगाया, टॉपिक किस पे बेस है मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, प्रीव्यू करके आपने क्या लगाया, आपने आइडिया लगाया पैसेज किस पे बेस है। फिर आपने क्वेश्चंस पे अटेंड किया। ठीक है, आइडिया क्या लगाया, टॉपिक का आइडिया लगाया आपने। फिर आपने क्वेश्चन को अटेंड किया। फिर आपने अगेन अगेन यहाँ पे सेकंड टाइम है, अब आप स्कैन कर रहे हो क्या, क्वेश्चन आंसर्स को, क्वेश्चन के आंसर्स को। ठीक है, इसको करने का एक तरीका होता है, आप सेगमेंट कर लो। सेगमेंट मतलब क्या होता है, डिवाइड कर लो। आप डिवाइड कैसे कर लो कि भैया पहला देखो 5 पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ इंट्रो के ऊपर ही होगा, कॉजेज इफेक्ट होंगे, कंक्लूजन होगा लास्ट पैराग्राफ। तो डिवाइड करने से ना चीजें आसान हो जाती है कि भैया ये दो इसमें है, ये दो इसमें है, ये दो इसमें है। सेगमेंट बनाओ, बन सकते हो तो ठीक है जी। इसका एनालाइज करो। एनालाइज कैसे कि भैया आपने जब स्कैन कर लिया है, आप दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो आप आइडिया लगाओ कि आप पैसेज कहना किस पे चाह रहा है। जब आप एनालाइज करते हो तो इससे एक आइडिया होता है कि आप आंसर मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, आंसर मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे मॉडिफाई होते हैं कि भैया आपने जो है कुछ तोड़ा, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया। आंसर मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है, वरना लगेगा टीचर ने कि आपने पैसेज में से कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई बात है ये। ठीक है, आंसर मॉडिफाई हो जाएगा। इसका जनरेट करो, जो भी आप आंसर कर सकते हो, नए नए वर्ड जनरेट करो। जैसे आपने देयरफॉर लगा दिया, एज अ रिजल्ट लगा दिया। ठीक है, जनरेट करो। इसके अलावा अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं, मान लो कुछ पैसेज में एमसीक्यूज भी आते हैं, तो एमसीक्यूज करने का सबसे तरीका ये होता है एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन है, तो भैया ए नहीं करना, बी नहीं करना, ए और बी नहीं हो सकता, सी होगा। एलिमिनेट इज द बेस्ट ऑप्शन टू फाइंड अ रियल आंसर। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा ये। आगे बढ़े, अब एक एक करके दोबारा से तसल्ली से बात कर लेते हैं। अगेन पी, प्रीव्यू। कैसा प्रीव्यू भैया, प्रीव्यू द पैसेज, पैसेज को देखो एंड टॉपिक नेम देखो, आइडिया देखो। ठीक है जी, इसके बाद दोबारा से अटेंड द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को क्या करो, आप अटेंड करो एंड रिमाइंड योर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखो क्या क्या कीवर्ड हो सकता है। ये दो मैंने पॉइंट बताए थे। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था क्या कि भैया स्कैन द इंटायर पैसेज। क्या करो, अब इंटायर पैसेज को स्कैन करो। ठीक है, और जब आपको आंसर मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि भैया किस पे बेस्ड है ये। इसके बाद क्या करें भैया, सेगमेंट द पैसेज, पैसेज को जो है तोड़ो अलग अलग सेगमेंट में, उसको और बेटर करने की कोशिश करो और अच्छा कॉम्प्रिहेंशन बनाने की कोशिश करो कि यार ये कहना चाह रहा है सेगमेंट में, ये कहना चाह रहा है सेगमेंट में, ये कहना चाह रहा है सेगमेंट में। इसके बाद एनालाइज द ईच सेक्शन, ईच सेक्शन को एनालाइज करो, फाइंड करो आंसर्स को क्वेश्चन के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जनरेट योर आंसर। जब आप आंसर जनरेट करो तो क्या करोगे, अब आप खुद की लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। अब आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे कि भैया बस आपने जो है कॉपी पेस्ट कर दिया, पैसे उससे उठाया यहां लिख दिया, ये नहीं करना आपको। ठीक है जी, इसके अलावा एलिमिनेट डिफिकल्ट लाइंस की भैया ये लाइन आपकी बस की नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते, सही बताऊं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बस की मेरी भी नहीं होती। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि यार ये लाइन है ही नहीं आपके लिए, ये पैराग्राफ ही मेरे लिए नहीं है, छोड़ दो ना। जी हाँ, आप कई बार क्या होता है पैसेज में इतना सब कुछ होता है, इतना बड़ा होने के बाद हम डर जाते हैं। हमें बहुत सारे कीवर्ड समझ में नहीं आता, मुझसे कहता है यार इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। अरे नहीं मतलब पता, आगे बढ़ जाओ यार। जो भी थोड़ा उस लाइन का मतलब पता करना हो, पैसेज में हर लाइन का मतलब पता होना जरूरी नहीं है। तो बहुत बार एलिमिनेट करना भी बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बताया था अगर एमसीक्यूज हैं तो आप एलिमिनेट करो कि यार ए और बी नहीं दिख रहा, सी लग रहा है, डी नहीं दिख रहा, ए लग रहा है, तो ऐसे एलिमिनेट करके भी आंसर निकल जाता है। जी हाँ,
यही था आपका प्रॉपर 7 ट्रिक्स। आई गेस आपको मजा आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियो के लिए भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर पढ़ाने भैया आपको, तो जाइए और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।